तो स्टार्ट करते हैं हम आज। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 है और क्लास 9th है। एक्सरसाइज पर जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी। तो देखिए, मान लीजिए आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स आपने p को q से डिवाइड कर लिया। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, आप कोई भी नंबर चूज कीजिए, है ना। तो देखिए, दो बातें होती हैं जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, तो बातें दो होती हैं। पहली बात क्या होगी भैया, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा और दूसरा रिमाइंडर नॉन जीरो आएगा, ठीक है। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब देखिए, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और मजे की बात और सुनिए, टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, आपके पास एक पहचान बड़ी शानदार आ गई। दो नंबर को आप डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर हमेशा रेशनल होगा। तो ये पहचान आपको अच्छी लगी होगी। इनको बोलते क्या है, हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत लंबी स्पेलिंग है, फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो को, बोर हो रहे हो तो, ठीक है। तो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में भी भाई दो बातें आ जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में बातें दो आ जाती हैं। तो पहली बात होती है रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग नंबर। और दूसरी बात आ जाती है जी नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। दूसरी बात आपके सामने है नॉन रिपीटिंग नंबर, NUMBER, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में फर्क क्या होता है, कैसे पता लगा पाओगे कि भाई कौन सा नंबर रिपीटिंग है और कौन सा नॉन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, जो रिपीट हो जा रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया 1.333333 डॉट 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 डॉट, ये 3 रिपीट पे रिपीट हो चले जा रहा है। या फिर एग्जाम्पल हो गया 1.27272727, यहाँ पर 27 रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये ऐसे नंबर होते हैं डेसिमल के बाद जो लगातार रिपीट करते चले जाएं। आपके डेसिमल के बाद कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो रिपीट होते चले जाएं उनको रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। और ऐसे रिपीटिंग नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे थोड़े से और परेशान भी होंगे, लेकिन इसकी डेरिवेशन, इसका प्रूफ आपको मैं जरूर करवाऊंगा और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। बार वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो, वो यही है असल में, ठीक है। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं उनका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। उसमें तो कुछ भी होता है पैटर्न, तो 2318759 डॉट 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 डॉट। देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। 0.10 110 111 कुछ भी चीज़ यहाँ पर देखिए रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसे नंबर आपके नॉन रिपीटिंग होते हैं और यही नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। ये नंबर हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए, आपके पास प्रॉपर चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इस चार्ट को उतार लीजिए अपने हाथों से। आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि जो मैं आगे करवाऊंगा वो इस चार्ट के बिना आपको नहीं आने का है, ठीक है। तो वीडियो चाहे एक बार स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, ठीक है। इस चार्ट को अपने पास से बनाइए आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अब जो एक चीज़ में आप परेशान रहेंगे वो ये है कि भैया ऐसे नंबर को रेशनल हम कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा। आइए उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलिए, अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे ये नंबर था, ये तो खैर कॉन्सेप्ट हो चुका पूरा हमारा। अब ये नंबर है हमारे पास 1.33333, ये नंबर था। ये देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का बार,
जो नंबर रिपीट होता है ना उसको आप बार के अंदर लिख दीजिए। ये जो डंडा है ऊपर इसको बार कहते हैं, BAR बार। ऐसे ये जो 1.272727 ये वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, 1.27 का बार। तो ऐसे वाले नंबर हमेशा 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 रैशनल नंबर ही होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए फटाफट से 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। अब देखिए आपको यहां पर क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है भाई देखिए कुछ नंबर आपको दिए गए हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा है। अब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर चार्ट आपको दिख रहा है ना इसी को ही डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला पार्ट आपके सामने क्या है, 36/100 है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.36 आंसर आएगा। दैट मीन्स इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 हो गया, रुक गया ना नंबर, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर यहां पर आपका 0 हो चुका है बिल्कुल। तो दैट मीन्स इसको आप क्या बोलेंगे, ये हो गया भैया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, TERMINA टर्मिनेटिंग नंबर हो गया है ये आपका। ठीक है, तो ये तो कंफ्यूजन दूरी हो गई इसकी तो। और देखिए यहां पर 1/11 है आपका, तो डिवाइड करके आपको देखना है इसको। ठीक है, 1/11 को आप डिवाइड कीजिए। चलिए मेरे पास थोड़ी सी जगह है, मैं कोशिश कर लेता हूं। तो ये 1 आ गया, ये 11 आ गया, लगेगा 0 तो लगेगा पॉइंट, एक और 0 लगी तो एक 0 यहां पर और लग गई है। ये सेटिंग करनी आपको शायद आती होगी। ठीक है, तो 11 9 जा होगा यहां पर 99, और फिर बचा 1, फिर लगी 0, एक और 0 लगते ही, मतलब एक 0 तो हम लगा सकते हैं बट अगर एक और 0 आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर भी आपको एक 0 लगानी पड़ेगी। ये सेटिंग होती है। दोबारा से आप देखिए वीडियो को, समझ में आएगा, वरना नहीं आए तो कमेंट में डालिए मेरे को ताकि मैं सेपरेट वीडियो बना सकूं ऐसी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और ऐसी फिर 11 9 जा 99 आ गया। और देखिए ये कंडीशन ये चलती रहेगी। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो 1/11 था इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 0.090909 डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स देखिए बार वाली कहानी है, रिपीटिंग है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे लिखेंगे जो रिपीटिंग होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इतना बड़ा नाम है इसका डेसिमल। तो नाम के साथ कास्ट भी जोड़नी है इसकी, आपको ध्यान दीजिएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नाम था और रिपीटिंग कास्ट है और डेसिमल इसका गोत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब बातें आपको लिखनी है, कोई भी बात अधूरी आप नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद आइए प्रैक्टिस तो मैं और करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन करवा के आपको भगा देंगे, भाई समझ आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, चिंता मत कीजिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है मिक्स्ड में है थोड़ा, 4 1/8। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 8 नीचे है तो नीचे रहेगा, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, तो 33/8 हो गया। आइए डिवाइड करके देख लेता हूं। ठीक है, ये लीजिए आपके सामने ही डिवाइड करते हैं। अब आप मुझसे ये मत कह देना जी हमें डिवाइड भी करना नहीं आता है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है मैं यूट्यूब छोड़ के भाग जाऊं उस सदमे में। तो आपको ऐसा नहीं कहना है, 9th के बच्चे हैं आप। तो 8 4 जा कितना होता है, 32 होता है, बच गया 1, उतरी 0, 0 उतरते ही लगा दिया पॉइंट, 0 का रिश्ता पॉइंट से होता है। ठीक है, अब देखिए 8 1 जा आ गया हमारे पास 8, बच गया 2, फिर लगी 0। ठीक है, तो 8 2 जा हो गया 16, फिर बचा 4, लगी 0, और 8 5 जा हो गया 40। आपको दिख ही गया होगा रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 जब जब होता है तब तब हम इसको क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, बात खत्म। आइए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पर। 5th और 6th आपके हो गए, 4th मैं दिखाता हूं। तो 3/13 है। ठीक है, इसको वापस डिवाइड करते हैं। तो 3 ऊपर है, 13 यहाँ है, तो लिख देता हूँ, 0 लगा दिया तो पॉइंट लगेगा, बताया था ना 0 का रिश्ता पॉइंट से होता है। तो टेबल पढ़ लीजिए, 13 2 जा होता है 26, बच गया यहाँ 40, मतलब 4 बचा, लगाया हमने 0, और 13 3 जा कितना होगा, 39 होगा, 1 बचा, फिर लगा 0। एक 0 तक तो आप उतार सकते हो, बट जब दूसरी 0 उतारोगे तब आपको
एक जीरो और उतारनी पड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और आगे देख लेना करके, तो ये नंबर चलता चला जाएगा, अजीब अजीब नंबर आते रहेंगे, गाड़ी चलती रहेगी, ये सारे सिलसिला चलता रहेगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो पक्का ही है भाई, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। और उसके बाद देखिए रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो इस तरीके से पता लगाते हैं आप, और आगे दो चार करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा लेना और आपको मालूम पड़ेगा। लगे कि यार 4-5 के बाद रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग लिख देना, और नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग, ठीक ही है। और 5th और 6th पार्ट अब आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है 142857, और ये बार है, यानी कि देखिए 6 के बाद रिपीट किया है, तो इसलिए कह रहा था 2-4 और करके देख लेना, कहीं हो सकता है ये भी 4 या 5 या 6 के बाद रिपीट करे, है ना, और आपका गलत ना हो जाए, राइट। अब आपसे कह रहा है कोई आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालने हैं, कोई बात नहीं निकाल लूंगा। आपसे कह रहा है भाई 2/7 की वैल्यू निकालिए। अरे भाई 2/7 है क्या, ये 2 × 1/7 ही तो है, कोई नई बात थोड़ी है। आपको 2 की वैल्यू पता है, 1/7 की वैल्यू पता है, दोनों की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 7 2 जा कितना होता है 14 होता है, 5 2 जा 10 + 1 11 हो गया, 8 2 जा 16 1 17 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 0.0 लगेगा बार। लीजिए आगे आपका 2/7 का भी आंसर, तो कोई बड़ी बात तो नहीं थी। अब 2 से मल्टी करना तो सबको आता है, मैंने क्या किया, मैंने इन सब नंबर की 2 से मल्टी कर दी है। अब ऐसे क्वेश्चन कह रहा है 3/7 निकालो, तो क्या करूँगा, 3 की मल्टी 1/7 में करूँगा, तो 3 ये रहा, 1/7 क्या था 142,857 ये था, तो कर दीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर। बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई सबको आती है करनी, तो टाइम हम क्यों वेस्ट करें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके, राइट। तो टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, आप ये सब क्वेश्चन अभी के अभी वीडियो पॉज करके करो, अटकते हो तो मुझे बताओ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, याद होगा ना आपको, मैंने आपको यहाँ बताया था रिपीटिंग नंबर रैशनल होते हैं, तो आइए इनका प्रूफ करेंगे। और ये कौन से बार वाले नंबर हैं, देखिए ये रहा बार वाले नंबर है, रैशनल होते हैं। आइए इनको प्रूफ करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 यही है बस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखिए, 0.6 का बार लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये बार वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कह रहा है जी इसको P/Q की फॉर्म में लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और P/Q क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आइए प्रूफ करते हैं। अब जरा जो जो मैं आपको स्टेप्स करवा रहा हूं ना, उनको बड़े ध्यान से आपको देखना है और वही स्टेप्स आपको करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, x लेट कर लो, तो लेट x = 0.6 का बार, लेट करते ही बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। पहला स्टेप सभी को क्लियर है, याद कर लेना स्टेप्स को, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना बेटर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, तो याद कीजिएगा मेरे साथ अभी तुरंत। अब देखिए बार के नीचे कितना नंबर है, एक ही नंबर है बस, दैट इज 6। ये नंबर तो एक है ना, काउंटिंग देखूं नंबर तो एक है, और 10 में भी एक ही जीरो होती है, तो बस मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, आप विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हो। आजकल चल रहा है ना ऑनलाइन क्लास में MCQs आते हैं, तो आपको सॉल्व नहीं करना, वो मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, डायरेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम बचाइए अपना, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो चलो भाई x में 10 की मल्टीप्लाई करी तो ठीक है, इसमें 10 की मल्टीप्लाई थोड़ा मैं आराम आराम से कर लूँगा, जल्दी नहीं मचानी आपको, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे। तो 10x ये रहा। अब 0.6 का बार है भाई, बार को हटाकर मैं 6 को लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे, 6 6 6 6 6 डॉट 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 करके, है ना। अब 10 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6.66666 डॉट 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 डॉट, कुछ ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा ना 10 की मल्टीप्लाई करने में।
अब ये जो इतनी बार 6 मैंने लिखा है तो इसका बार भी बना ही लेता हूँ। लीजिए बन गई इक्वेशन 2। पहले रायता फैला दो, फिर समेट भी दो शराफत से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 2 and 1, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से आप माइनस कर दीजिए। तो भाई 10x में से नॉर्मल x को आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका 9x आएगा। और 6.6 बार में से आप 0.6 बार को माइनस करेंगे तो आंसर आपका ओनली 6 आएगा। भाई ये 6 बार कट गया ना, पॉइंट के बाद वाला माइनस हो रही है क्योंकि, तो 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा। लिख कर देख लेना वरना प्रॉब्लम हो तो। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, और रिड्यूस कर दो। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में डाल दिया है हमने, और क्यू नीचे वाला 0 भी नहीं है, दैट मीन्स रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। तो था ना मजे की बात, और आसान भी था। देखिए आइए और पार्ट करेंगे, तीनों पार्ट करवाऊंगा इसके मैं। तीनों में अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग सेटिंग है, देखते हैं क्या होता है। आइए इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, जो कि है 0.47। और देखिए मजे की बात क्या है, सिर्फ 7 पे बार है, तो परेशान नहीं होना है आपको, परेशान कहीं नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, याद कीजिए भाई, x लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 4.7 बार, और उसी को ही फर्स्ट इक्वेशन आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए बार के नीचे कितने नंबर है, मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कौन सा नंबर है। तो बच्चे 7 बोल देते हैं, आपको 7 नहीं बोलना है। मैंने कौन सा नंबर है ये नहीं पूछा है, मैंने कहा है कितने नंबर हैं बार के नीचे, तो दैट मीन्स एक ही नंबर है ना। तो एक नंबर है तो किससे मल्टी करूंगा, 10 से। 2 नंबर होते तो 100 से मल्टी करता, 3 नंबर होते तो 1000 से मल्टी करता। रूल सिंपल है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10x ये रहा, और 10 इंटू 0.47 का बार ये रहा, ठीक है। और बहुत आराम से, जैसा कि मैंने कहा था, जल्दी का काम शैतान का होता है। अब ये 7 का बार है, बार हटाइए और 7 को लिखिए, 2 4 5 बार तो लिखिए कम से कम, डॉट 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 डॉट, फिर है ना। अब 10 की मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉइंट एक अंदर खिसकाना, तो दैट मीन्स ये बन गया आपका 4.77777 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, अब सेटिंग हमें करनी है। अब बड़ा ध्यान से देखिए, अभी तक अगर इंस्टाग्राम वगैरह भी चल रहा था पीछे क्लास के, तो थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जिनके रिप्लाई आ रहे हैं उनको बोलिए भाई जरा 2 मिनट रुकिए, करियर का सवाल है यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप रखिए। यहां देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक नंबर खाली है और उसके बाद बार लगा हुआ है, ऐसी कुछ है। तो आपको भी जानबूझकर पॉइंट के बाद एक नंबर तो खाली छोड़ दो और बाकियों पे बार लगा दो। ये होती है सेटिंग, और ये सेटिंग मैंने क्यों की अभी पता लगेगा। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 2 and 1। तो 10x में से x को माइनस कर रहा हूं, और 4.77 बार में से मैं 0.47 का बार माइनस कर रहा हूं, तो ये तो क्लियर है 9x आएगा। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने सेटिंग की है ना, अब समझ में आएगी। तो भाई 4.77 का बार है और 0.47 का बार है, ये देखिए बार के नीचे बार आए, इसलिए मैंने वो सेटिंग की थी, वरना तो हम कैसे क्वेश्चन कर पाते। आप नॉर्मल नंबर को बार वाले नंबर से माइनस कैसे कर पाते, प्रॉब्लम आ जाती ना। तो इसलिए हमने वो सेटिंग की थी वहां पर, उस सेटिंग का ध्यान रखना है आपको। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 बार में से 7 बार माइनस होगा, 0 आएगा। 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 लिखोगे, डॉट के नीचे डॉट नहीं, पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा आपने। 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आया। तो देखिए यहां पर आपका जो आंसर है वो 4.30 है। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा वो डिवाइड में, और देखिए पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 लगाओगे, ये 0 से 0 भी कटेगा, तो x की वैल्यू देखिए आ गई है 43/90। रिड्यूस होता है ना, तो रिड्यूस जरूर कीजिएगा आप, नंबर कट जाएंगे वरना बेकार में। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बहुत तेजी से, इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आप सभी ने लिया होगा, ठीक है।
या मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था आपको? देखिए भाई, तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 क्या है? 0.001 इसका बार। तो अब देखिए बार के नीचे, देखिए पहला स्टेप हमारा वही सिंपल है, तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 का बार, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। तो पहला स्टेप तो अब रट ही गया होगा सभी को, उम्मीद करूंगा इसी में, है ना। अब बार के नीचे कितने नंबर हैं, कौन से नहीं पूछ रहा हूं, कितने पूछ रहा हूं, तो 3 नंबर हैं यहां पर, 0, 0 एंड 1, 3 नंबर है। तो मल्टीप्लाई भी किससे करोगे? मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। बताया था ना, बार के नीचे एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर हैं तो 100 से मल्टी करो, 3 नंबर हैं तो 1000 से मल्टी करो। यहाँ 3 नंबर थे इसलिए 1000 से मल्टी कर रहा हूं। तो 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 का बार, ठीक है। और देखते हैं, तो 1000x ये रहा, 1000 इंटू बार हटा देते हैं, तो 001 001 001 डॉट 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 डॉट, ठीक है, स्पेस भी खत्म हो जाएगा। तो 1000x ये रहा। अब देखिए यहाँ पर 1000 से मल्टी हो रही है तो 3 जीरो पीछे चली जाएंगी, तो क्या बन जाएगा ये भाई? देखिए जीरो अब आपकी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर एरो देखिए मैंने कहाँ लगाया है, तो 1 से आगे की जीरो तो बेकार है, तो नॉर्मल 1 ही लिख देता हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ 0 लिख रहा था तो छोड़ो उसको, इसलिए काट दिया। कटिंग वैसे पसंद नहीं है मुझे, बट चलिए कोई नहीं, हो गई, इंसान है हम भी। तो 1 पॉइंट, बाकी वही पैटर्न चलाइए, 001 001 001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या है, अब जो रायता फैलाया था उसको समेटना भी बहुत ज़रूरी है, तो 001 का बार बन गई सेकंड इक्वेशन। रायता समेटने पर सेकंड इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना। अब क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 2 and 1, तो 1000x में से आप ओनली x माइनस कीजिए और 1.001 के बार में से आप 0.001 का बार भी माइनस कर दीजिए। यहाँ सेटिंग नहीं होनी है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर छोड़ा ही नहीं है। सेटिंग तो वहाँ होती है जहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नंबर को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं छूटा, दैट मीन्स नो सेटिंग। सिंपल क्वेश्चन है आपका, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, नॉर्मल एक ढांचा आपको तैयार करना है, उसी को याद करना है। तो 1000x में से ओनली x माइनस कर दूंगा तो 999x आ जाएगा। 999 मतलब 999x। और 1 में से, भाई ये तो बार तो खत्म ही हो गया, तो 1 में से 0 माइनस होगा तो ओनली नंबर 1 आएगा। 999 इधर मल्टी में है तो देखिए इधर डिवाइड में आ जाएगा, लीजिए p/q की फॉर्म में, शानदार सा आंसर आपका तैयार है। तो कोई चीज अगर रिड्यूस भी होती है ना, रिड्यूस मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आती है, तो आप कर दीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मार्क्स कट जाएंगे वरना ऐसी आंसर छोड़ दोगे तो आधे से 1 नंबर काट लेगा टीचर आपका। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको p/q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमें आता है भाई 0.999 को हम 0.9 बार में लिख सकता हूं। अब आगे इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मुझे जरूर डालिए, प्रॉब्लम है तो भी डालिए, उसका आपको समाधान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ऐसा है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 6 है और 7 है, इसको तो काट दीजिए मिनट से पहले, बेकार बकवास क्वेश्चन है ये, इनको नहीं करना है हमको, ठीक है। ये बेकार क्वेश्चन है, ज़्यादा सीरियस आप इनको नहीं लेंगे। सीधा क्वेश्चन नंबर 8 पर आप आइए। देखिए एक नंबर आपके पास 5/7 है और दूसरा नंबर आपके पास 9/11 है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, देखिए जी, अभी तक आप लोग क्या करते थे, अभी तक आप क्वेश्चंस के मतलब ये जो ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे उनके बीच में रैशनल नंबर निकालते थे आप, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये कह रहा है भाई इरेशनल नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए भाई सबसे पहले आप इनको डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाई डिवाइड करना मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा 0.7142 857, कुछ इस तरीके का बेकार सा बुरा सा आंसर आएगा,
ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम 9 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो कुछ 81 81 81 81 डॉट 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 डॉट, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा आंसर आ गया है। डिवाइड किया है मैंने इनको नॉर्मल। अच्छा, डिवाइड आगे बढ़ने से पहले एक चलिए छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसमें देखिए 81 81 81 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपको पहचानना आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी, ठीक है। अब आप देखिए आपको यहां पर 3 इरेशनल नंबर पूछने थे, ठीक है, 3 इरेशनल नंबर। अब मेरा पैटर्न देखिएगा बड़े ध्यान से। तो 0.0 पॉइंट तो ऐसे लिख लो, आगे आपको नहीं 0 पॉइंट ही लिखिए आप, ठीक है, क्योंकि यहां पर हर जगह 0 है, आप भी 0 ही लिखिए। अब देखिए आगे के 2 नंबर आप पकड़िए, पीछे के 2 नंबर आप पकड़िए। 71 है और 81 है, आगे 71 है और पीछे 81 है, ठीक है। अब 71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे क्या 9 नंबर तो होते ही हैं, और हमें कोई से 3 चाहिए। तो 72 ले लो, 73 ले लो, 74 ले लो, ले लिया। ये तो है रैशनल, बट हमें क्या निकालना है, इरेशनल निकालना है। तो एक पैटर्न याद कर लो आज मेरा, सभी लोग याद कर लो, वरना तो कुछ भी लिख दो, अपना मोबाइल नंबर लिख दो पीछे, डॉट 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 लगा देना, कोई बात नहीं है। बट एक पैटर्न चलिए मेरा ही आप याद कर लीजिए। 01 001 0001 4 बार 01 डॉट 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 डॉट, ऐसे नीचे 01 001 0001 4 बार 01 डॉट 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 डॉट, अगेन 01 001 0001 4 बार 01 डॉट 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 डॉट। तो लीजिए आपके जो इरेशनल नंबर हैं वो बिल्कुल तैयार यहां पर हो चुके हैं बिना किसी दिक्कत के। बाकी कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो रिपीट ना करे, ठीक है। और डॉट डॉट जरूर लगा देना उसके पीछे, कुछ भी लिखिए बाकी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। श्योरिटी नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है यूट्यूब पर ही मेरे, मुझे भेज दीजिए, मैं श्योर कर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बच जाता है, उसको भी फटाफट से निपटाते हैं हम लोग, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई रेशनल और इरेशनल छाटो, कोई बात नहीं छाट लेंगे भाई। अब देखिए पहला है इसमें √23। अब जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, कोई भी चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दैट मीन्स वो क्या होगी, हमेशा इरेशनल होगी, हमेशा क्या होगी, इरेशनल होगी। भाई परफेक्ट स्क्वायर वाले जो रूट होते हैं ना वो इरेशनल होते हैं, बस बाकी सब इरेशनल है। ऐसे देखिए सेकंड पार्ट इसका √225। अब √225 का मतलब क्या हो गया, 15 हो गया भाई। 15 जो होता है ना हमारा 225 है ना, तो ऐसे √225 क्या हो गया, 15 हो गया। और 15 हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। तो देखिए सेकंड वाला रेशनल था, बताया ना मैंने, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रेशनल होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल होगा। इतनी सी बात को ध्यान रख लेना। और इसलिए ही आपको जो है स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब याद करने हैं आपको। मुझे देखिए याद था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मैंने फैक्टर नहीं निकाला इसका, वरना फैक्टर निकालते रहिए, पेयर बनाते रहिए, परेशान आप होंगे, टाइम आपका खर्च होगा। तो बढ़िया एडवाइस है, लर्न कर लो इनको जल्द से जल्द, वो भी। उसके बाद देखिए थर्ड वाला पॉइंट है 0.3796, ये भी देखिए आसान है। आप पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 4 नंबर थे तो 4 जीरो आ जाएंगी। देखिए P/Q की फॉर्म बन गया, Q 0 भी नहीं है, Q मतलब नीचे वाला 0 भी नहीं है, दैट मीन्स रेशनल नंबर है ये। ऐसी फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ आपसे क्या बोल रहा है, 7.478 डॉट 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 डॉट। अब आप देखिए जो 478 है ये रिपीट हो रहा है, 478 यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये रिपीट वाले नंबर यानी कि बार वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। आपने इसको प्रूफ किया था अभी पीछे, वही एक्स वैक्स मानकर, तो दैट मीन्स ये भी रेशनल है। और अब आखिरी पार्ट देखिए, ये तो आप पहचान ही जाएंगे, 10 100 100 1 4 बार 0 डॉट 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 डॉट। अभी बताया था ना पैटर्न आपको ये, तो पैटर्न किसका है, ये इरेशनल नंबर का है। तो समझे, तो ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज हमने करी है। बेकार क्वेश्चन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, बेकार में परेशान नहीं करते हम लोग किसी को भी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए
उम्मीद करता हूँ टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में।